ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। रात्रि 10:52 तक उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है कृतिका नक्षत्र जो रात्रि 7:28 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही।
यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 6 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था। इसमें अर्जुन अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति और कहते हैं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो भगवान आप स्वयं ही, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, यानी आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। जैसे समुद्र की गहराई समुद्र जानता है, आकाश का विस्तार आकाश जानता है, तो इस तरह परमात्मा की महिमा परमात्मा जानते हैं।
कि परमात्मा ही परमात्मा के तत्व को, और तो फिर मनुष्य कैसे जाने? वो भी परमात्मा के द्वारा कहने के बाद ही मनुष्य परमात्मा के रहस्य को जानता। तो परमात्मा के तत्व को वो तीन तरह से जानता है, वो भी शास्त्र, आचार्य, गुरु परंपरा से। एक तो निर्गुण तत्व परमात्मा की अनुभूति, दूसरा है सगुण सोपाधिक, और तीसरा है अपना अंतर्यामी रूप से परमात्मा के तत्व को जान सकता है। वो भी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार, भगवान ने जो कहा उस अनुसार। अपने आप कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान का तत्व भगवान ही जानते हैं और जनाते हैं, बताते, तब हमें पता चलता। इसलिए अर्जुन भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। कहता है आप सभी भूतों को उत्पन्न करने वाले, पंच महाभूतात्मक 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले आप है, और उस रूप में उत्पन्न होने वाले भी आप, करने वाले और होने वाले दोनों आप। भूतों के ईश्वर, सभी पर शासन करने वाले भूतेश, काल रूप में सभी प्राणी, सभी जीव, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सब में शासन करने वाले ईश्वर का। ईश्वर यानी शासक, अंतर्यामी रूप से सबके अंदर साक्षी रूप में बैठे हुए परमेश्वर, और देवों के देव, सभी देवों के द्वारा आराध्य परमेश्वर परमात्मा, देवों के द्वारा पूजनीय है, परम श्रेष्ठ परमात्मा है ना। इसीलिए जगत पते, सारे ब्रह्मांड के मालिक, सबका मालिक एक है। आप सुनते होंगे, लिखते होंगे कि जगत का मालिक केवल एक ही है, वो है परमात्मा, जगत पते और पुरुषोत्तम, परम श्रेष्ठ। जितना भी जड़ चेतन संसार है उसमें सर्वश्रेष्ठ, पुरुषाणाम उत्तम, पुरुषोत्तम, सब में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो यह अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है, प्रशंसा की है कि हे भगवान, आप देवों के देव हैं, देव देव। मतलब कि आप केवल शासन करने वाले नहीं है, देवों के अंदर भी दैवी शक्ति रूप में, जो दैवी पना है देवों का, दैवी शक्तियां, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे, यहाँ तक कि लक्ष्मी, काली, दुर्गा, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी देवों में जो दैवी शक्तियां है, दैव पना है, वह भगवान आप ही है। क्योंकि देवों का देवपना परमेश्वर से ही है, परमात्मा से ही देवपना रहता। इसलिए परमेश्वर जिसको अपने संचित कर्मों के अनुसार ऊपर ले जाना चाहता है, यानी परमार्थ, धर्म, कर्म, पुण्य करवाता है, उसके संचित कर्म है तो उस अनुसार वो पुण्य कर्म, धर्म कर्म साधना करता है, योग साधना, तभी वो जीवात्मा को ऊपर ले जाते उसके संचित कर्मों के अनुसार। वो भगवान निश्चित करते कि उसका भी प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार फिर वो जीवात्मा धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, योग साधना करता है। सामान्यतः मनुष्य समझते हैं कि ये धर्म कर्म किया इसीलिए ऊपर चला गया। ऐसा नहीं है, उसके संचित कर्म भगवान के अनुग्रह से पक गए और भगवान चाहते हैं कि इसका ऊपर हो। हालांकि उसके अंदर संचित पाप भी है, अधर्म भी है, लेकिन भगवान उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसके पुण्य का उदय कराते।
धर्म का उदय करा, योग साधना का उदय होता है भगवान के अनुग्रह से। भगवान उस, और यदि भगवान चाहे तो उसे उसके पाप, संचित पाप भी है, बैलेंस उसका हिसाब शुरू कर दे। इसलिए भगवान के ऊपर निर्भर है, आपके पाप पुण्य का बैलेंस संचित कर्म से प्रारब्ध रूप में देते हैं। तो लोग समझते हैं कि मैंने कर्म किया, मैं ऊपर बढ़ रहा हूं आगे, लेकिन वो प्रारब्ध के अनुसार ही परमात्मा ही धर्म अधर्म करवाता है। वो अपनी ओर से नहीं, उसके संचित कर्म है, उस अनुसार, उसके प्रारब्ध अनुसार वो जीवात्मा धर्म अधर्म, योग साधना, कर्म योग, ध्यान योग, सकाम निष्काम कर्म करवाता है। तो अधर्म से वो जो है करता है तो नीचे ले गया, नीचे जाता है, और पुण्य कर्म धर्म करता है तो ऊपर जाता है। ये दोनों कब होता है? जब परमात्मा चाहते हैं। परंतु निमित्त कौन बनता है? उसके संचित कर्म, उसने पिछले जन्मों में जो पाप पुण्य धर्म अधर्म किया है, निमित्त संचित कर्म, और उसी के द्वारा उसका वर्तमान प्रारब्ध निर्माण करते हैं। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव परिस्थितियां खड़ी करते। तो इस प्रकार मनुष्य को कहा जाता है कि तुम धर्म करो, प्रयत्न करो, अधर्म, लेकिन जो अधर्म कर रहा है उसका यदि प्रारब्ध है तो वो अधर्म से बच नहीं सकता। प्रारब्ध में धर्म है तो धर्म करे, प्रारब्ध में योग साधना है तो योग साधना करे। लेकिन वो ईश्वर चाहता है उस अनुसार, लेकिन उसमें उसे प्रारब्ध जो है उसमें उसे पुरुषार्थ की स्वतंत्रता दी कि अधर्म का प्रारब्ध है, लेकिन वो वहां अपने को लोक कर विवेक कर धर्म कर सकता है। दूसरे किसी को ऐसी पुरुषार्थ की स्वतंत्रता नहीं। ईंट पत्थर है, चूहा बिल्ली है, गधा है, हाथी घोड़ा है, कुत्ता है, इसको कभी नहीं कहना पड़ता कि तुम धर्म करो अधर्म ना करो, पुण्य करो पाप ना करो, क्योंकि वो जड़ है। ईंट पत्थर भी जड़ है, वो पशु पक्षी प्राणी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते, उन्हें पाप पुण्य धर्म अधर्म की स्वतंत्रता नहीं, केवल मनुष्य को है। इसलिए मनुष्य को वेद शास्त्र बार बार कहता है कि तुम पाप से बचो, धर्म कर्म से बचो, पुण्य करो, धर्म कर्म करो, तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल होगा। यदि पाप कर्म अधर्म करोगे तुम्हारा वर्तमान और भविष्य में अंधेरा छा जाएगा। ये मनुष्य को स्वतंत्रता है, और किसी को, देवताओं को भी नहीं है। देवताओं को पाप पुण्य करने की कोई जरूरत, केवल मनुष्य। अब इस तरह जो मनुष्य है सारे पाप अधर्म कर्म, हालांकि भगवान ही उसे मौका देते हैं उसके संचित कर्मों के अनुसार। अब यहाँ जब उसे वर्तमान में प्रारब्ध कर्म प्राप्त हो गया, तो संचित कर्म से प्रारब्ध तो आ गया, लेकिन वहां उसका अंतकरण मन वो कैसे कार्य करता है, बुद्धि कैसे विवेक करती है। तो मनुष्य ज्यादातर उसे प्रारब्ध में जो मिला है उसमें वह अपनी मनमानी करता है, बुद्धिमानी करने जाता है। हालांकि भगवान ने वेद शास्त्र में कहा वैसे परंपरागत अपना स्वधर्म कर्म करो, लेकिन मनुष्य नहीं करता। वेद शास्त्र परंपरा वो अपनी मनमानी बुद्धिमानी, और फिर वही फंस जाता है। जब वो मनमानी बुद्धिमानी करता है तो फिर वो अपनी कामना से ग्रस्त और अज्ञान काम कर्म में फंस जाता है। तो हमारे आचार्य कहते, शंकराचार्य की, मनुष्य जो है
यदि वेद शास्त्र परमात्मा को समर्पित होकर परंपरागत अपना स्वधर्म कर्म करता है, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन वो नहीं करता, मनमानी कर, अज्ञान से अहंकार, और अहंकार से कामना, और कामना से मनमानी कर कर्म करता है, और कर्म से फल फल पाप पुण्य धर्म अधर्म, और इस तरह वो संसार चक्र में फंस जाता। यदि आप वेद शास्त्र भगवान ने कहा वैसे आज परंपरागत अपना स्वधर्म करो तो सदगति मिलती है, लेकिन वो नहीं हो पाता। ज्यादातर मनुष्य वेद शास्त्र परंपरा का अनुसरण नहीं करते। रुकावट यही है, अहंकार, अज्ञान, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करना, और अपने अहंकार से अपनी बुद्धिमानी अपनी मनमानी करना। तो मनुष्य के समाज ने भी आजकल तो समाज में और मनुष्य के स्तर पर भी अनादि काल से सभी मनुष्य को सरकारें और व्यक्तिगत रूप से परिवार रूप से मनमानी बुद्धिमानी की छूट दे दी थी कि शास्त्र वेद सब भगवान ने कहा है वो किताब में है, हमें तो अपनी बुद्धिमानी अपनी मनमानी करनी चाहिए। वेद शास्त्र गीता में भगवान ने कहा है, धर्म कहा है, वो तो सब सुनने की बात। मराठी में एक कहावत है, ऐकावा सर्वाचा करावा मनाचा, यानी वो सब जगत का सुनो, शास्त्र सुनो, भगवान का भी सुनो, लेकिन करो अपनी मनमानी बुद्धिमान। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, लेकिन वो करता है। ज्यादातर 99% मनुष्य अपनी मनमानी बुद्धिमानी करके फंसता है। हालांकि भगवान ने कहा है, शास्त्र कहा है, उस अनुसार अपना स्वधर्म करने को कहा है, लेकिन वो मनुष्य का मन और बुद्धि और अहंकार मालिक बन बैठता है। बस ये अहंकार के कारण बुद्धिमानी और मनमानी बनकर मनुष्य संसार में मालिक बन जाता है, लेकिन उसको पता नहीं मालिक तो परमात्मा केवल एक ही मालिक है, और कोई मालिक दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य क्या करता है, जो उसको अपनी कामना के अनुसार अच्छा लगता है, वो अच्छा है, वो मैं चाहता हूँ, वो अच्छा लगता है, वो करता है। उसे अपनी कामना के अनुसार जो बुरा लगता है वो नहीं कर। लेकिन अच्छा बुरा तो कोई मतलब नहीं, भगवान ने कहा है तुम्हारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, तुम्हें अपना कर्तव्य करना है शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार, लेकिन वो नहीं कर। तो इस तरह मनमानी में वो परेशान हो जाते। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि कोई सेठ है, वो बड़े सेठ है, उनकी बड़ी दुकानदारी है, सब व्यवस्था है, और दुकान बड़ी है, उसमें सारे कर्मचारी है, अकाउंटेंट है। तो दुकान का हिसाब किताब वो रखता है, उसको तनख्वाह देते हैं सेठ, तो जिसको हम मुनीम कहते हैं, अकाउंटेंट, सारी दुकान का हिसाब किताब। अब सेठ का एक पुत्र है जो अभी अकाउंटेंट हो गया पढ़ के, और उसने ग्रेजुएशन पास कर लिया। तो उसके पिताजी चाहते कि दुकान का हिसाब किताब वो बेटा उसका पुत्र करे। वो करने लायक भी हो चुका है, युवा है, ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट, लेकिन वो मुनिम जो अकाउंट है वो 20 साल तक वहां काम कर रहा है। अब उसको तो हटा नहीं सकते एकाएक। और मुनिम जो है वो केवल सेठ की बात, मालिक की बात सुनता था, बेटे को मानता ही नहीं था, बेटे की बात सुनता नहीं था। इसलिए सेठ जी ने अपने पुत्र की बात की कि देखो बेटे, तुम जाके बैठो, उसकी बात सुनो। वो अकाउंटेंट मुनिम को एकाएक निकाल भी नहीं सकते,
क्योंकि सब काम 20-25 साल से वही करता है दुकान का हिसाब, तो उसको सब पता है कहाँ से माल आया, कहाँ दिया, कितना पैसा लिया दिया। अब उसको हटाना है तो एकदम हटा नहीं सकते, क्योंकि उसकी सत्ता शक्ति बड़ी है, 20-25 साल से दुकान में काम। तो पुत्र को धीरे धीरे सत्ता दी जाती है कि बेटे तुम जाके बैठो, हिसाब किताब देखते रहो थोड़ा थोड़ा, तो आपको मदद करेगा, उससे बातचीत करो, इस तरह उससे मेल मिलाप करो। धीरे धीरे क्या हुआ कि वह उसका पुत्र अच्छी तरह हिसाब किताब सब करने लगा, देखने लगा। वो समझ गया कि मेरी नौकरी जा सकती। वो समझता था अभी मैं कार्यकारी अधिकारी हूँ, उसके द्वारा ही हो रहा है, लेकिन अब ये तो जा रहा है, तो हमारा सारा साम्राज्य चला जाए। वो सावधान हो जाता और वो पुत्र के उसके साथ जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो होशियार पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, उससे भी अच्छी तरह अकाउंट कर रहा है। इसीलिए फिर वो जो है कहता है कि अरे आप ही संभालो, मैं तो नहीं संभाल सकता। तो अपने आप उसने अपने आप कहा। ऐसे ही होता है, हम चाहते हैं कि हम हमारा सारा संसार अपनी बुद्धिमानी से चलाए, तो वहां सारा जो व्यापार है हमारा मनमानी का व्यापार चल रहा है, और वो मन बुद्धि सब उसे लेके बैठा हुआ है। अब उसको आप कहो कि शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि मनमानी बुद्धिमानी की आदत पड़ गई है ना। तो बुद्धि अनेक प्रकार का संशय करेंगी, शंका उठाएंगी, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, शास्त्र में कहा, ये प्रैक्टिकल नहीं। वेद शास्त्र परंपरा बाप दादा के, वो सब आदम जमाने की बातें, बाप दादा लोग सब परंपरा से करते थे। हम तो अभी इंटरनेट के, मोबाइल के एडवांस युग में रहते, यहाँ सब बुद्धिमानी चलती है, मनमानी चलती, तरह तरह के प्रश्न। अब वो वेद शास्त्र को, अपनी परंपराओं को किसी को महत्व नहीं देते, लेकिन उससे जब समझाया जाता है कि ये तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी दुर्गति का कारण बन गई। शास्त्र सबसे पहले कहता है कि तुम धर्म कर्म करो, परमार्थ ज्ञान प्राप्त करो, परमार्थ की उपासना करो, परमार्थ की साधना करो, धर्म करो, ये कहता है। लेकिन ये तो अपनी बुद्धिमानी में आ गया, मनमानी में आ गया, तो धर्म भी नहीं करता, परमार्थ भी नहीं करता, उपासना भी नहीं करता, केवल अपनी बुद्धिमानी के कारण संसार के चक्कर में आ जाता। तो उसे सबसे पहले अपनी बुद्धिमानी को छोड़कर श्रद्धा लानी। वेद शास्त्र, अपने पूर्वज परंपरा में श्रद्धा होना आवश्यक, अन्यथा ये निकल नहीं पाएगा, मनमानी बुद्धिमानी में फंस गया है ना। इसलिए जब श्रद्धा होगी वो आवश्यक, अन्यथा वो मन बुद्धि इतने संदेह, संशय, विरोधाभास उत्पन्न करता रहेगा कि बुद्धि हमको कहेगी कि शास्त्र अनुकूल जीवन प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं बन सकता, परंपरागत जीवन नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वहां वह श्रद्धा नहीं है। बस इसे निकालने का यही रास्ता रहा, एक ही श्रद्धा, अन्यथा मनमानी बुद्धिमानी में जीवन पूरा हो जाता। ज्यादातर ऐसा ही होता है आजकल, 90% लोगों का मनमानी और बुद्धिमानी। तो धर्म है, परमार्थ है, कुछ हो नहीं पाता। हालांकि ये जो धर्म है, परमार्थ है, वो परमार्थ
दैवी है धर्म, और ये जो मनमानी बुद्धिमानी ये आसुरी प्रकृति है, माया है। अब मनुष्य जब मन माया मोह माया में वो कहता भी है मोह माया है, उसमें फंस गया है। क्यों फंस गया? क्योंकि परमार्थ नहीं करता, शास्त्र को नहीं मानता, परंपरा और मनमानी करके माया के चक्कर में अधर्म में फंस जाता। अब उसे विवेक हो कि दृढ़ निश्चय होना है कि वेद शास्त्र ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। हमारे निश्चय वेद शास्त्र परंपरा अनुसार होना चाहिए। कोई भी निश्चय आप करो, निर्णय करो, छोटे हो या बड़े हो, उसके सिवा जो मन माना निश्चय है, बुद्धि माना निर्णय है, वो सच्चा नहीं है, भ्रम है, माया। उसको विवेक होना चाहिए, लेकिन वो विवेक नहीं हो पाता ज्यादातर मन समझाने के बाद भी। इसीलिए जिसको ये विवेक हो जाए कि हम शास्त्र के अनुसार चले, परंपरा से चले और मनमानी बुद्धिमानी को खुली छूट ना दे, उसे कंट्रोल में करे, श्रद्धा रखे। इसीलिए धर्म जो है आजकल के जमाने में यही हो रहा है। अभी तो आज का नई पीढ़ी में तो कोई धर्म और परमार्थ से कोई मतलब ही नहीं है। वो शास्त्र परंपरा कुछ नहीं मानते, अपनी बुद्धि मानी, फिर अंत में आजकल मानसिक रोगी बन जाते। ज्यादातर ऐसा ही होता है, 90%। तो ये शारीरिक और मानसिक रोगी हो जाते हैं। मनमानी बुद्धिमानी कहाँ तक चलेगी? क्योंकि वो काल्पनिक है, माया है, उसे घुमाएंगे। तो जो धर्मात्मा है, सत्व गुणी है, परमार्थ में लगा है, वेद शास्त्र आचार्य में श्रद्धा वाला, तो श्रद्धा ही उसे परमार्थ में लगाती है। श्रद्धावान अर्थात यहाँ ये समझो कि धर्म करना है, परमार्थ करना है, तो वो वेद शास्त्र को ही प्रमाण मानना होगा। और वेद शास्त्र किसने कहा? बोले स्वयं परमात्मा ने। देव देव, भगवान देवों के देव, वेद शास्त्र के प्रणेता स्वयं परमात्मा है, धर्म के प्रणेता परमात्मा है। तो जो कहा वो करे, उसमें उसका कल्याण निश्चित है। धर्म और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाते। अब कहते हैं कि जगत पते, भगवान आप तो सारे जगत के पति है। ये पति शब्द हमारे सनातन धर्म में चलता है भगवान के विषय में, और घर में भी पति पत्नी। ये पति पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? भगवान तो जगत पति है, सारे भौतिक अध्यात्म दैव पंच महाभूत देश काल विषय सब को चलाने वाले, सबको परमात्मा ने उत्पन्न किया है और सबके रूप में परमात्मा है। उत्पन्न भी किया और उस रूप में परमात्मा भी है, जगत पते। तो सारा शासन परमात्मा का है। पंचभूतों की जो शक्ति है, उसको शक्ति कौन देता है? परमात्मा। तो सारे जगत की उत्पत्ति करना की बात तो है, उसके साथ उसका पालन भी करना है। तो सारे जगत का पालन पोषण करने वाले, जो पालन पोषण करता है उसी को पति कहते। पाति इति पति। भाई पत्नी विवाह करती है तो पति उसका पालन पोषण करता, तब वो पति कहा जाता। पालन पोषण करना ही मुख्य कर्तव्य। परमेश्वर कैसा पालक है? वो सबका पालन करता। हालांकि जो धर्म करता है, अधर्म करता है, भक्ति करता है, उपासना, सबका पालन पोषण कैसे करते? उसके संचित कर्मों के अनुसार। तो ये पालक
शक्ति भगवान की जो है वो इस दृष्टांत से समझो कि एक भक्त था, भगवान का भक्त। उसका नियम था कि कोई भी अतिथि आवे उसे भोजन करा के भेजना है। तो वह अपने घर के बाहर बैठता। भोजन 11 बज गए, भोजन तैयार है, लेकिन कोई अतिथि को खिला के खाना है। आ जाता था कोई भी अतिथि उस समय, तो भोजन कराता था। एक दिन एक अतिथि आया, जटाधारी महात्मा। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, आइए महात्मा जी भोजन करिए। बड़े आदर से उसे घर में ले गया, भोजन कराने के लिए बैठाया। भोजन की थाली परसी, वो खाने लगा। तो ये जो भक्त था उसे लगा कि ये महात्मा है, अतिथि है, जटाधारी है। न ब्रह्मार्पण किया, न हाथ जोड़ा, न आचमन किया, कुछ नहीं किया, और सीधा भिक्षा भोजन करने लगा। उस भक्त को लगा ये महात्मा कैसा है, उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि महात्मा जी आपने तो कुछ नहीं किया, आचमन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, मंत्र नहीं बोला। मैं तो आपको महात्मा समझता था, आपने तो भगवान का भी स्मरण नहीं किया, भोजन के पहले कुछ नहीं किया। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं नास्तिक हूं। इसको और झटका लगा, अरे एक तो महात्मा और कहता है नास्तिक है। तो मैं परमेश्वर को नहीं मानता, मैं निस्मरण नहीं करता, मैं नास्तिक हूं, मैं तुम्हारे ईश्वर विश्वर को नहीं मानता हूं। वो भक्त को आया गुस्सा, क्रोध हो गया। अरे महात्मा तू कैसा महात्मा, चल यहां से, मेरे घर से निकल जा। भक्त को गुस्सा आया, डंडा उठाया क्रोध में बोला कि नास्तिकों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, घर में चला जाए। वो चला गया। महात्मा तो क्या चला गया। अब वो चला गया तो शाम को वो भक्त भगवान का भजन करने बैठा, ध्यान कर रहा था, तो भगवान आ गए। भगवान ने उससे कहा आज सवेरे जो एक महात्मा आया था भिक्षा भोजन, उसकी उम्र क्या थी। बोले वो 40-50 साल का होगा। 40 साल, 50 साल, हाँ। अभी उस महात्मा को मैं 40 साल से भोजन करा रहा, वो नास्तिक है, कहता है सवेरे शाम दोनों समय मैं भोजन देता हूँ। कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबको देता। तू केवल एक समय भिक्षा खिला न सका, तो ये कैसी बात। वह तो नहीं मानता तो मुझे ही नहीं मानता था, तुझे क्या परेशानी थी। वो तो मुझे नहीं मानता था, वो भगवान को नहीं मानता था, उसमें तुम्हें क्या, तुम्हारा उससे क्या ले, उसकी नास्तिकता से तुम्हारा क्या लेना देना था। भक्त को अपनी गलती का पता चला, विवेक हुआ, भूल का ज्ञान हुआ कि अरे मैंने गलती कर। भगवान सारे जगत का पालन पोषण करता है, पक्षपात रहित पालन पोषण करते रहे। कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं मेरे अनन्य भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहन। तो उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो भगवान भेदभाव है, वो अपने भक्तों का पालन करने वाले। इसके उत्तर में शंकराचार्य स्पष्ट करते, यद्यपि भगवान सारे संसार के सभी जीवों के उनके कर्मों के अनुसार पालन पोषण करने वाले ही है, तथापि भक्त इस रहस्य को समझता है, जान
दूसरे संसारी लोग इस रहस्य को नहीं जानते, नहीं समझते कि परमात्मा ही सबका पालन उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार करने वाले हैं। किसी देश काल विषय निमित्त भगवान ही पालन करते। कैसे करते? उसके संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। तो ये जो संसारी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो समझते नहीं कि उन्होंने निमित्त बनाया देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव। वो समझते हैं कि अरे मैंने तो अपनी मेहनत से प्राप्त किया। आपस में बड़ाई करते हैं, चर्चा करते हैं कि मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा है, मेरी मेहनत का है। हालांकि उसमें जो सारा जो निमित्त बनता है, पालन करने वाले तो परमात्मा, पोषण करने वाले तो परमात्मा, लेकिन मनुष्य परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करता। वो सोचता है कि मैं ही अपना सब चलाता हूं। हालांकि सब परमात्मा ही चलाते, चाहे पिंड हो, ब्रह्मांड हो, जीव हो, जगत हो, अध्यात्म, भौतिक, देश काल विषय, सब उन्हीं की सत्ता और शासन में चल रहा है। यहां तक कि छोटे से कीटाणु और घास के तिनके से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका पालन पोषण करने वाले केवल एकमात्र परमात्मा ही है। लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि अज्ञान, परमात्मा विषयक अज्ञान ही उसे अहंकार से मोहित कर देता है, और अहंकार से मोहित होकर फिर अपनी कामना और कर्म के द्वारा संसार में भ्रमित हो जाता। अरे भगवान है, वो मानता है लेकिन जानता नहीं है। ज्यादातर मनुष्य संसार में जो भगत लोग होते हैं, मानते हैं भगवान को, लेकिन भगवान के तत्व को, रहस्य को जानते नहीं। जानेंगे तो क्यों करें? मानने से तो ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन जानते हैं कि एक एक कण कण, क्षण क्षण आपके जीवन को अंतर्यामी रूप से बैठे हुए परमात्मा चला रहे। आपकी एक एक सांस को परमात्मा चला रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसका हिसाब परमात्मा रख रहे हैं, और उसका हिसाब परमात्मा दे रहे हैं। तो संचित भी जमा कर रहे हैं, प्रारब्ध भी दे रहे हैं। तो वहां आप परमात्मा के समर्पित होके अपना स्वधर्म क्यों नहीं कर? बस यही तो कारण है। अज्ञान, फिर अहंकार, फिर अपनी कामना, फिर अपने कर्म, फिर उसके फल, और फिर उसके सुख दुख, और उसे द्वंद्व, और संसार के चक्र में अज्ञान से मनुष्य घूमता ही रहता है। तो इस प्रकार जो आज हमने ये है इस श्लोक में, जो भगवान की अर्जुन स्तुति कर रहा है कि आप पुरुषोत्तम है, जगत के पति, मालिक, पालक है, और पुरुषाणाम उत्तम, पुरुषोत्तम भी आप। ये सारे विशेषण अर्जुन कह रहा है भगवान को, और ये कह रहा है कि भगवान आप ही है। तो आपकी जो महिमा है आप ही कह सकते हैं, आप ही जान सकते हैं, आप ही बता सकते। त्वम स्वयं एव आत्मानं वेत्थ। इसीलिए यहाँ भगवान के रहस्य को स्वीकार करने के लिए बुद्धिमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। भगवान में श्रद्धा, वेद शास्त्र, भगवान में पूर्ण श्रद्धा भक्ति होगी, तब बात बनेगी। तब भगवत के अनु समर्पण होगा, और अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए होगा। ये अर्जुन अपनी श्रद्धा पूर्ण व्यक्त कर रहा है।
अब आगे अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, सगुण विभूति जानने के लिए प्रार्थना, प्रश्न कर। तो आगे का श्लोक है, उसे आज पढ़ेंगे, उस पर विचार तो कल करेंगे। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान आप भी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है। देखो अर्जुन भगवान से प्रार्थना, प्रश्न कर रहे हैं। त्वं ही दिव्य आत्म विभूतय अशेषेण वक्तुम अर्हसि। कितना बढ़िया वाक्य है अर्जुन, कि भगवान केवल आप ही, आप ही, आपके सिवा उस तरह और कोई नहीं। आपकी दिव्य विभूति, दैवी अलौकिक शक्ति पूर्णतया, अशेषेण, संपूर्णता से कहने में समर्थ है। या भी विभूति भी ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि। भगवान आप जो भी सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, जिन जिन विभूतियों के द्वारा सात्विक, राजसी, तामसी सब प्रकार की संसार को व्याप्त करके स्थित है। ईमान लोकान, ये सारा संसार, संसार क्या है, हमारा पृथ्वी लोक नहीं, बहुत बड़ा संसार। भूर भुव सुव मह जन तप सत्यम, नीचे अतल वितल सुतल तलातल भूतल, 14 भुवन है, 7 लोक नीचे है, 7 ऊपर है, सब में जीव रहते हैं। तो सारे लोकों को व्याप्त करके स्थित रहते हैं, और उसमें विभूति रूप से आप भी रहते हैं। तो विभूतियों के द्वारा आप सब लोक में व्याप्त करके उपस्थित है। तो ये विभूति मैं जानना चाहता हूं कि जिसके द्वारा मैं आपकी उपासना कर सकूं। सगुण विभूति हो, निर्गुण विभूति हो, दिव्य शक्ति विभूति यानी दिव्य शक्तियां, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य शक्तियां भगवान की जो आपके सामने जल रूप में है, पवन के रूप में है, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप, विद्युत बिजली करंट के रूप में, यात्री यंत्र रूप में, रसायन के रूप में, परमाणु के रूप में, वर्ण के रूप में, शब्द के रूप में, नाद के रूप, कितनी विभूतियां। भगवान की विभूति, हमारे शास्त्र कहते कि हिमालय को लेखनी करूं और समुद्र को साई बनाऊं, और सरस्वती आपके गुण गाए और गणेश जी आपके गुण लेखन करने लगे, तो भी आपकी विभूतियों का अंत नहीं हो सकता। विभूति जिन, इसलिए भगवान ही बता सकते, वो भी भगवान के सिवा और कोई अपनी विभूति ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर सकते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया वो संक्षेप में देख लेते हैं। श्लोक नंबर 15 जो है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। कहते कि हे भगवान आप ही भूत भावन है। भूत भावन यानी सभी को उत्पन्न करने वाले, पंच महाभूतों को भी उत्पन्न करने वाले और उत्पन्न होने वाले, उस रूप में करने वाले भी हुए, उत्पन्न होने वाले भी आप। भूतेश, सबके अंतर्यामी, सबके अंदर बैठकर सबको उनके कर्मों के अनुसार चलाने वाले शासक। भूतेश का मतलब काल भी होता है, काल ही सब शासन करते, काल रूप में परमेश्वर सारे जीवों का, सारे ब्रह्मांड का, पिंड ब्रह्मांड का शासन करते हैं।
देव देव, देवों के देव, आराध्य, देवों के द्वारा पूजनीय, क्योंकि आपके सिवा और कोई शासन करने वाला नहीं है। शास्त्र के द्वारा सारे संसार में शासन करने वाले आप हैं। वेद शास्त्र तो संविधान है भगवान का, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन, वो है वेद शास्त्र। और ये भगवद गीता, इसी के द्वारा सारे संसार का शासन करते हैं। जगत पते है, शासक, और पति पालन पोषण करने वाले, सबका पालन पोषण करते हैं उनके कर्मों के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। पुरुषोत्तम, पुरुष यानी जीव, और जीव में जो उत्तम तत्व है अंतर्यामी परमात्मा, तो वह परमात्मा पुरुषोत्तम कहे जाते, परम श्रेष्ठ। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदार। 15वें अध्याय में भगवान ने कि क्षर अक्षर दोनों को पालन धारण करने वाले पुरुषोत्तम। आप कौन है? बोले त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्त, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। सोपाधिक रूप में, निरुपाधिक रूप में, देश काल विषय सब रूप। जैसे समुद्र है, समुद्र की गहराई समुद्र ही जानता है। आकाश का विस्तार केवल आकाश ही जाने, कहां तक आकाश का विस्तार है, साम्राज्य। ऐसे ही परमात्मा की महिमा सोपाधिक निरूपाधिक परमात्मा ही जानते हैं, और कोई, इसलिए परमात्मा ही उसे कहने योग्य। अर्जुन ये प्रार्थना करने जा रहा है कि भगवान आप ही कह सकते हैं आपकी सारी सगुण निर्गुण साकार निराकार विभूतियों का रहस्य प्रकट करे, ताकि मैं उसकी उपासना कर सकूं। भगवान की विभूतियों की उपासना, भक्ति साधना करने के लिए ये विभूति आपके सामने उपलब्ध है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन।
गुरुदेव, हम अब भगवान से सब शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, ये सब कहते हैं। उसके अनुसार ही संचित कर्मों के हिसाब से ही अपना जीवन चलता है। तो फिर ये इंद्रिय और मन देने का कारण क्यों भगवान को? भगवान क्यों हमें इंद्रिय और मन देते हैं? उसका कारण क्यों? तो साधन है आपके लिए। इंद्रिया 10 इंद्रिया और एक मन आपका, उसका उपयोग सदुपयोग करो। आप दुरुपयोग करो तो वो आपका अज्ञान है, और आप सदुपयोग करो तो वो आपका विवेक है। शास्त्र के अनुसार सदुपयोग करो। क्यों आप नहीं करते? क्योंकि आप अपनी मनमानी बुद्धिमानी में उतर आए हैं। वेद शास्त्र परंपरा को नहीं मानते हैं। हालांकि वो इंद्रिया तो आपके कल्याण के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, लेकिन उसका आप दुरुपयोग करते हो अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, अपनी बुद्धिमानी मनमानी का। दुनिया में यही चल रहा है ना। 90% सब अज्ञान है, अहंकार है, अपनी बुद्धिमानी मन। और फिर ऐसे ही उनका हाल तो देखो। ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये पॉलिटिकल, ये राजनेता, ये सब क्या बेहाल, स्वयं भी बेहाल है, उसकी प्रजा भी बेहाल है। कॉर्पोरेट पर वर्ल्ड में देखो, वो उसका मालिक भी बेहाल है, उनके सारे कर्मचारी भी बेहाल है। कहाँ उनमें कोई धर्म कर्म तो है ही। अहंकार है सब में। आ जाता है ना गुरुदेव, हाँ, संचित कर्म फल आ जाता है ना फिर। संचित आता है, प्रारब्ध है, लेकिन आपको परमार्थ की, पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है ना। संचित भी है, प्रारब्ध भी है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है पुरुषार्थ की, कि धर्म पुरुषार्थ करो, शास्त्र पुरुषार्थ करो, परंपरा के अनुसार पुरुषार्थ करो। आप धर्म शास्त्र और परंपरा को एक तरफ छोड़कर अपनी बुद्धिमानी मनमानी अहंकार के नशे में आ जाते हैं ना, तो फिर वह पुरुषार्थ आपका होता है, गलत होता है। बुद्धिमानी और मनमानी और अहंकार से जो पुरुषार्थ होता है, वो उसे रावण बना देता है, राम नहीं बना सकता। आज रावण का ही युग है ना। आजकल 90% संसार ऐसे ही चलता है, घर घर में रावण है। सब अपने अहंकार के नशे में चकचूर है, फिर अपनी बुद्धिमानी मनमानी। तो उस प्रकार फिर वो, उसका सारा संसार डावाडोल रहता है। परमार्थ कहाँ, धर्म भी नहीं होता। सामान्य जो शास्त्र वेद अपना स्वधर्म है, वो भी कहाँ हो पाए, क्योंकि वो अज्ञान है ना। सत्संग करे, बुद्धि शुद्ध हो, विवेक हो, तो जाके वो परमार्थ कर सकता है। अब अहंकार के अधीन बुद्धि हो गई है, तो बुद्धिमानी करेगा अहंकार से, और मनमानी करेगा, और इंद्रियों को लगाएगा अपने भोग में, और उसी में डूबा रहे, तो अधर्मी होगा, धर्म नहीं होगा। इंद्रियों को भोग में लगाएगा हाँ, इस हाँ, इंद्रियों को परमार्थ में नहीं लगाएगा, हो धर्म में जाता नहीं लगाएगा। है। हाँ, धर्म में। वही तो कर रहा है दुनिया में सब। देखो, आप बाहर देखो आसपास। हम्म। अब इंद्रिया मिली है, धर्म में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, वो भी लगा सकते नहीं, भोग में ही लगाए। हाँ, तो ये वो अहंकार इंद्रियों से। को साफ करने के लिए अहम भाव आ जाता है। हाँ, वो अहम भाव जो है, अहम वृत्ति, अहंकार। हम्म। यहाँ पे वो हम डूब जाते हैं। हाँ, फिर तो गए आप, अहंकार के वश हो गए तो परमार्थ कभी होने वाला। अहंकार और परमार्थ दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि जब हम्म। अहंकार जाता है तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से ही आप शास्त्र परंपरा ईश्वर को समर्पित अपना स्वधर्म कर सकते हो। ये अहंकार और श्रद्धा दोनों साथ में नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां श्रद्धा नहीं है, जहां श्रद्धा है वहां अहंकार है। दोनों साथ में नहीं रह सकते। श्रद्धा वाला है, करेगा शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार, अपना स्वधर्म करेगा ईश्वर के लिए। लेकिन जो श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो भी मैंने कहा ना, वो कति को महात्मा जो था, अरे भाई वो हम्म। महात्मा नास्तिक, तुझे क्या लेना देना है, तुझे मेरे नाम से खिलाना था ना। नहीं, मैं तुझे भगवान का,
वो नास्तिक। देखा जाए तो गुरुदेव, श्रद्धावान होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों? अहंकार तो हर पद पद में घुस जाता है। हाँ, तो फिर वो अहंकार हर पद, इसीलिए जब तक आप परमात्मा को जीवन में लाकर अपना प्रयत्न करो, निष्काम कर्म अपना स्वधर्म करने का प्रारंभ करो। साधना है, कष्टदायी शुरुआत में है, क्योंकि आपको सकाम और अहंकार से करने की आदत है। तो आप निष्काम भाव से करो। सुबह नहाने जाओ तो नारायण का स्मरण करो, नारायण को समर्पित करो। भोजन करने बैठो तो नारायण को लाओ। क्या आपको स्वतंत्रता है? तो हर अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य कर्म में भगवान को लाओ, पार्टनरशिप दो, पहले तो साथ में रखो। तो भगवान को रखना ही नहीं है, केवल अहंकार, मैं मेरा मेरा ही चलता है। बराबर। एक माता को मैंने कहा कि तू तो इसकी माँ है, तो भगवान क्या है? बोले भगवान भी है, लेकिन मैं तो इसकी माँ हूँ। मैंने इसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। गर्भ में ओके। रखा तो गर्भ में तूने रखा 9 महीने, तो इसका किराया ये क्या है? भगवान ने 9 महीना उसे बनाया, उसकी कोई कीमत नहीं है? तो भगवान का है कि तेरा है? नहीं नहीं, मेरा ही है, मैं इसकी माँ हूँ। कितना अहंकार है! ये मातृत्व पिता, अरे भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। आप तो केवल निमित्त मात्र है, साक्ष्य। तो निमित्त मात्र बनना, भगवान को मुख्य रखना, ये आवश्यक। लेकिन स्वयं ही भगवान बन बैठे अहंकार से, तो निमित्त तो बन ही नहीं सकते। मैं ही मालिक, मेरा ही बेटा है, मेरी ही बेटी है, मैं ही इसकी। अरे भाई, तुम तो केवल निमित्त हो, उसको चलाने वाले, उसकी सांस चलाने वाले, उसकी कर्मों के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध चलाने वाले परमात्मा। लेकिन ये तो विवेक ही नहीं होता ना। अज्ञान इतना घोर अंधेरा है, फिर उसमें अहंकार है, और फिर बुद्धिमानी अपनी मनमानी, और फिर इंद्रिय भोग में इतने मोहित हो गए ना संसार में। ये बड़ा आश्चर्य है। पर वो आदमी शून्य दिखता है, लागणीहीन दिखता है। हाँ, तो शून्य ही रहेगा ना। कहाँ न धर्म है न परमार्थ है, तो मानसिक रोगी है, शारीरिक रोगी है, और उसका है क्या? पराधीन है। नहीं, जो माँ बोल सब भगवान का है, मेरा बेटा बोल भगवान का है, वो बोलने वाली माँ भी संसार को लगती है कि वो लागणीहीन है, उसको अपने बच्चों से या पति से या घर से कोई लगाव नहीं है। अरे भाई, वो भगवान की सेवा कर रही है तो भगवान का है, तो उसमें लागणीहीन का उल्टा उल्टा बढ़िया काम करेगी। अच्छा। भगवान की सेविका बन के लागणीहीन कहाँ हुई? तो अभी जो कर रही है अहंकार, उससे 100 गुना अच्छा सेवा काम करे। हम्म। उसका कार्य कर्तव्य अच्छी तरह करे। बराबर। नहीं तो वो अहंकार में क्या सब नुकसान करेंगे अपना और उसका। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, अंजलि जोशी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लीलावती बेड़ेकर, माधवी राजेश, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक, रीमा पटेल, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी और विशाल बेड़ेकर। तो विचार करो, विवेक करो, परमार्थ को जीवन में लाओ। ओम सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण।
आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम नमो सभी साधकों को नारायणाय। प्रणाम ओम नमो स्वामी। नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को ओम नारायणाय। नमो नमो नारायण। नारायणाय।